राजस्थान के जयपुर शहर की ठंडी सुबह थी। सड़कों पर हल्की धूप उतर रही थी और लोग अपने अपने काम में लग चुके थे। उसी शहर के एक छोटे से पुराने मोहल्ले में एक टूटा फूटा सा घर था, जहां रहती थी सरला देवी। सरला देवी की उम्र लगभग 65 साल थी। चेहरे पर झुर्रियां जरूर थी, लेकिन आंखों में अपार ममता थी। उनकी जिंदगी का एक ही सहारा था, उनका बेटा अमित। अमित उनके जीवन की सबसे बड़ी उम्मीद था। सरला देवी ने अपने पति को बहुत पहले खो दिया था। उस दिन के बाद उन्होंने तय कर लिया था कि चाहे कितनी भी मुश्किल आए, वह अपने बेटे को पढ़ाकर बड़ा आदमी बनाएंगी। सरला देवी सुबह 4 बजे उठ जाती थी। पहले घरों में झाड़ू पोंछा करती, फिर लोगों के लिए टिफिन बनाती। कभी-कभी होटल में भी बर्तन मांजने का काम कर लेती। लोग उन्हें देखकर कहते, सरला, तुम इतनी मेहनत क्यों करती हो? थोड़ा आराम भी कर लिया करो। सरला देवी मुस्कुरा कर कहती, मेरे बेटे को बड़ा आदमी बनाना है। जब वह सफल हो जाएगा, तब आराम कर लूंगी। सालों की मेहनत के बाद आखिर वह दिन आ ही गया जब अमित पढ़ाई के लिए विदेश चला गया। पूरे मोहल्ले में खुशी का माहौल था। सरला देवी ने उस दिन भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, अब बस मेरे बेटे को खुश रखना। समय बीतता गया। विदेश में पढ़ाई पूरी करने के बाद अमित बहुत बड़ा बिजनेस कंसल्टेंट बन गया। अब वह महंगे सूट पहनता था, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता था और बड़े लोगों के बीच रहता था। कुछ साल बाद अमित वापस भारत आया, लेकिन अब वह पहले जैसा अमित नहीं रहा था। उसके व्यवहार में घमंड आ गया था। उसे अपनी माँ की सादगी और गरीबी से शर्म आने लगी थी। एक दिन अमित ने अपनी माँ से कहा, माँ, मेरी शादी तय हो गई है। सरला देवी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा, यह तो बहुत खुशी की बात है। मैं अपनी बहू को देखने के लिए बहुत उत्साहित हूँ। लेकिन अमित थोड़ा झिझकते हुए बोला, माँ, एक बात है। क्या बात है बेटा? सरला देवी ने पूछा। अमित ने धीरे से कहा, मैंने अपनी होने वाली पत्नी और उसके परिवार से कहा है कि मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। यह सुनकर सरला देवी के दिल पर जैसे किसी ने पत्थर रख दिया। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, बेटा, तूने ऐसा क्यों कहा? अमित बोला, माँ, वे लोग बहुत अमीर हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि मेरी माँ घरों में काम करती है तो मेरी इज्जत खत्म हो जाएगी। सरला देवी कुछ पल चुप रहीं। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, कोई बात नहीं बेटा। अगर इससे तुझे खुशी मिलती है तो मैं चुप रहूंगी। अमित ने राहत की सांस ली। फिर उसने कहा, लेकिन शादी में तुम्हें आना होगा। सरला देवी की आंखें चमक उठीं। सच बेटा? हाँ, लेकिन एक शर्त पर। क्या शर्त? अमित बोला, तुम होटल में किचन स्टाफ बनकर आना। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम मेरी माँ हो। सरला देवी का दिल टूट गया, लेकिन बेटे की खुशी के लिए उन्होंने सिर झुकाकर कहा, ठीक है बेटा। कुछ दिनों बाद शादी का दिन आ गया। शादी जयपुर के सबसे बड़े होटल में हो रही थी। होटल रंग-बिरंगी लाइटों से सजाया गया था। बड़े-बड़े उद्योगपति और नामी लोग शादी में आए हुए थे। उधर किचन में सरला देवी साधारण साड़ी पहनकर खाना बना रही थी। उनके हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिल में एक ही खुशी थी। आज मेरे बेटे की शादी है। वह बार-बार दरवाजे से झांककर अपने बेटे को देख लेती। अमित शेरवानी पहनकर मेहमानों से हंस-हंस कर बात कर रहा था, लेकिन उसकी नजर कभी भी अपनी मां पर नहीं पड़ी।
उसी समय अचानक होटल के बाहर एक काफिला आकर रुका। कई बड़ी गाड़ियां होटल के सामने आकर खड़ी हो गईं। सब लोग हैरान होकर देखने लगे। कुछ ही देर में वहां एक बुजुर्ग उद्योगपति अंदर आए। उन्हें देखकर होटल का मैनेजर तुरंत भागकर आया और आदर से बोला, सर, आपका स्वागत है। असल में वह देश के बहुत बड़े उद्योगपति राजवीर सिंह थे। राजवीर सिंह सीधे किचन की ओर बढ़े। वह किसी को ढूंढ रहे थे। अचानक उनकी नजर सरला देवी पर पड़ी। उन्होंने जोर से कहा, सरला दीदी। सरला देवी चौंक गई। उन्होंने मुड़कर देखा और हैरान रह गई। राजवीर, तुम? राजवीर सिंह तुरंत उनके पास आए और उनके पैर छू लिए। यह देखकर वहां खड़े सारे लोग हैरान रह गए। राजवीर सिंह बोले, दीदी, आपने मुझे पहचाना नहीं? सरला देवी की आंखों में आंसू आ गए। असल में कई साल पहले जब राजवीर सिंह बहुत गरीब थे, तब सरला देवी ने ही उन्हें खाना खिलाया था और काम दिलाया था। राजवीर सिंह बोले, अगर उस दिन आपने मेरी मदद नहीं की होती तो आज मैं यहाँ नहीं होता। इतना कहते ही उन्होंने पूरी सभा के सामने घोषणा कर दी, आज मैं जो भी हूँ, इस माँ की वजह से हूँ। पूरा होटल तालियों से गूंज उठा। अमित भी यह सब देखकर हैरान रह गया। राजवीर सिंह ने आगे कहा, दीदी, मैंने आपको बहुत ढूंढा, लेकिन आप मिल नहीं पाईं। फिर उन्होंने पूछा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? सरला देवी कुछ बोल नहीं पाईं। इतने में किसी मेहमान ने कहा, ये यहाँ किचन में काम करती हैं। राजवीर सिंह को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने तुरंत कहा, आज से यह काम बंद। दीदी अब मेरे साथ चलेंगी। फिर उन्होंने सबके सामने कहा, मेरी कंपनी की आधी संपत्ति इनके नाम होगी। यह सुनते ही पूरा होटल स्तब्ध रह गया। अमित के हाथ से गिलास गिर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने पहली बार महसूस किया कि जिस माँ से उसे शर्म आती थी, वही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। अमित दौड़कर अपनी माँ के पास आया और रोते हुए उनके पैरों में गिर गया। माँ, मुझे माफ कर दो। सरला देवी ने उसे उठाया और गले लगा लिया। उन्होंने कहा, बेटा, माँ कभी अपने बच्चों से नाराज नहीं होती। उस दिन अमित को समझ आ गया कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं, बल्कि माँ का प्यार होता है। और उस दिन से उसने कभी अपनी माँ से शर्म महसूस नहीं की, बल्कि हर जगह गर्व से कहता था, यह मेरी माँ है।